आज का यूथ खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, लेकिन असल में वो दिन रात एक अदृश्य जाल में फंसा हुआ है। एक ऐसा जाल जो उसकी ऊर्जा, उसका फोकस और उसका भविष्य धीरे धीरे निगल रहा है। सोशल मीडिया, अश्लीलता, इंस्टाग्राम रील्स, रात भर की चैटिंग और एक के बाद एक रिश्ते, ये सब मिलकर हमारे नौजवानों को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और जब कोई ब्रह्मचर्य की बात करता है तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अब कौन से जमाने की बात कर रहे हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, बुद्ध ने 2500 साल पहले उस रास्ते को अपनाया था जिससे इंसान अपनी सबसे खतरनाक कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। ब्रह्मचर्य कोई पुरानी या धार्मिक चीज नहीं है, ये तो सबसे उन्नत माइंड पावर का रहस्य है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, वहीं ब्रह्मचर्य वो हथियार है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग और सबसे शक्तिशाली बना सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आज के दौर में ब्रह्मचर्य पॉसिबल है? क्या हम अपनी इच्छाओं, आकर्षणों और अंदर की बेचैनी को जीत सकते हैं? क्या बुद्ध का रास्ता आज के टाइम में भी काम करता है, या ये सब बस किताबों की बातें हैं? इस कहानी में हम तुम्हें दिखाएंगे कैसे एक आधुनिक लड़का जो हर रोज अपने ही इच्छाओं में घिरा रहता है, जब उसकी जिंदगी बिखरने लगती है तो एक मोड़ पर उसे एक बौद्ध भिक्षु मिलता है, और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ उसकी आदतें बदल देती है, बल्कि उसके भीतर ऐसी ताकत जगा देती है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि ब्रह्मचर्य में क्या रहस्य छुपा है और कैसे इस एक चीज से तुम्हारी पूरी जिंदगी, करियर और आत्मविश्वास बदल सकता है, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक क्रांति है, और हो सकता है आज के बाद तुम्हारी सोच, तुम्हारी दिशा और तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल जाए। क्या आपको पता भी है कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? घंटों तक रील स्क्रॉल करना, एक के बाद एक डोपामाइन हिट का पीछा करना, रैंडम वीडियो देखकर अपनी रातें बर्बाद करना, लड़कियों या लड़कों से चैट करना जिन्हें आप मुश्किल से जानते हैं, ये सोचना कि ये मजेदार है, ये आजादी है। नहीं भाई, ये गुलामी है। और किसी ने आपको सच नहीं बताया है, क्योंकि आपके आसपास कोई भी सच नहीं जी रहा है। कुछ समय पहले एक समय था जब मैं भी ऐसा ही था। दिल्ली में एक कॉलेज स्टूडेंट, हॉस्टल लाइफ, वाईफाई, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, मेरी पूरी दिनचर्या इन तीन चीजों के इर्द गिर्द बनी हुई थी। हाथ में फोन, उलझन से भरा दिल, अराजकता से भरा दिमाग। मैं सोचता था, मैं जी रहा हूं, मैं जवान हूं, यह मौज मस्ती करने का समय है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रहा था। मेरी ऊर्जा शून्य थी, मेरी प्रेरणा चली गई। मैं किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। पढ़ाई, लक्ष्य, यहाँ तक कि दोस्त भी, कुछ भी मुझे खुशी नहीं देता था। मैं थका हुआ जागने लगा, अपने फोन का आदी हो गया, लोगों की आंखों में देखने में असमर्थ। आत्मविश्वास मत पूछो। और फिर भी मैं चलता रहा। एक रात कुछ टूट गया। रात के 2-3 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था। फोन की स्क्रीन अंधेरे में चमक रही थी। एक और सस्ता वीडियो देख रहा था, खालीपन, खोखलापन महसूस कर रहा था। और अचानक मुझे घिन आने लगी खुद से। मैं क्या बन गया था? मैं उठ बैठा। मेरा दिल धड़क रहा था, मेरा दिमाग चीख रहा था, क्या तुम यही बनने जा रहे हो? एक ऐसा आदमी जो अपने दिमाग को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। मैंने फोन बंद कर दिया। मैं वॉशरूम गया, आईने में देखा। मैं खुद को पहचान भी नहीं पाया। और तभी मुझे कुछ याद आया, कुछ ऐसा जो मेरे दादाजी मुझे बचपन में बताया करते थे। ब्रह्मचर्य दमन के बारे में नहीं है, ये चैनलिंग के बारे में है। अगर आप अपनी आंख को चैनल नहीं करते हैं तो यह आपको जिंदा जला देगी। मैं उस समय इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन उस रात मैंने समझ लिया। मुझे पता था कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत है। बाद में नहीं, कल नहीं, अभी। मैंने अपना फोन बंद कर दिया, ऐप्स डिलीट कर दिए, और मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने बोध गया के लिए ट्रेन टिकट बुक किया। कोई योजना नहीं, कोई तर्क नहीं, बस एक जंगली वृत्ति कि अगर कोई जगह है जो मुझे जगा सकती है तो वह जगह है जहां बुद्ध स्वयं जागे थे। जब मैं बोध गया पहुंचा तो मैं नींद से वंचित, चिंतित और पूरी तरह से खोया हुआ था। मुझे
नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रहा था, लेकिन मैं मंदिर के प्रांगण में घूमता रहा, बोधि वृक्ष के नीचे बैठा और बस सांस लेता रहा। और फिर मैंने उसे देखा। एक बूढ़ा बौद्ध भिक्षु चुपचाप बैठा था, आंखें बंद करके, पूरी तरह से स्थिर। उसकी उपस्थिति ने मुझे तूफान की तरह झकझोर दिया। मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या आया, लेकिन मैं उसके पास गया और पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने अपनी आंखें खोली, मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वह मुस्कान ऐसा लगा जैसे उसने मेरे अंदर सब कुछ देख लिया था, हर शर्म, हर गलती, और फिर भी मुझे स्वीकार कर लिया। हमने घंटों बात नहीं की, बस चुप्पी। और फिर धीरे से उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं थक गया हूँ। मैंने नियंत्रण खो दिया है। मैं आदी हो गया हूँ, मैं टूट गया हूँ। उसने सिर हिलाया और सिर्फ एक वाक्य कहा, दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि कैसे लिप्त रहना है, लेकिन क्या किसी ने तुम्हें सिखाया कि कैसे अपनी आंख को थामे रखना है? और तब से इसकी शुरुआत हुई, एक नया जीवन, एक नई समझ। उसने मुझे सिखाया कि ब्रह्मचर्य वास्तव में क्या है, इच्छाओं से भागना नहीं, साधु बनना नहीं, बल्कि अस्थायी सुख के बजाय अपनी ऊर्जा, अपने उद्देश्य को चुनना। उन्होंने कहा, आपकी ऊर्जा की हर बूंद पवित्र है। आप इसे पिक्सेल कल्पनाओं, वासना पर बर्बाद करते हैं, और फिर आपको आश्चर्य होता है कि आप कमजोर, खोए हुए, उदास क्यों महसूस करते हैं। आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, आपकी आदतें हैं। उन्होंने मुझे एक दिनचर्या का पालन करने के लिए कहा। सुबह 4 बजे उठना, ध्यान करना, सांसों का निरीक्षण करना, धीरे धीरे चलना, होशपूर्वक खाना, कोई विकर्षण नहीं, कोई फोन नहीं, घंटों तक बात नहीं करना। पहले कुछ दिन नरक, मेरा शरीर कांप उठा, मेरे विचार चीख उठे, मेरी इच्छाएं जंगली जानवरों की तरह थीं, लेकिन मैं चलता रहा और फिर कुछ बदल गया। मैं मजबूत महसूस करने लगा, स्पष्ट, हल्का। मैं चीजों को बेहतर ढंग से याद करने लगा। मेरा आसन बदल गया, मेरी आवाज गहरी हो गई, मेरी आंखें स्थिर हो गईं, मेरे विचार शांत। मैं वासना के बिना एक महिला की आंखों में देख सकता था। मैं मनोरंजन की आवश्यकता के बिना अकेले बैठ सकता था। मैं चुपचाप घंटों चल सकता था और आनंद महसूस कर सकता था। मेरे जीवन में पहली बार मैंने आजाद महसूस किया। वह आजादी नहीं जो वे आपको इंटरनेट पर बेचते हैं। असली आजादी, व्यसन से आजादी, अपराध बोध से आजादी, पछतावे से आजादी, और यह सब एक निर्णय से आया, अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करने का। ब्रह्मचर्य कोई मजाक नहीं है, ये पुराना नहीं है, ये आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च विज्ञान है। बुद्ध ने सिर्फ इसका उपदेश नहीं दिया, उन्होंने इसे जिया। वे प्रबुद्ध पैदा नहीं हुए थे, वे एक राजकुमार थे, विलासिता से घिरे हुए, महिलाएं, आराम, शक्ति, लेकिन उन्होंने यह सब त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई देखी कि भोग विलास कभी शांति नहीं लाता, कि जितना ज्यादा आप इच्छा को बढ़ावा देंगे, वह उतनी ही भूखी होती जाएगी। और वे कमजोर नहीं थे, वे एक योद्धा थे। उन्होंने अपने भीतर के राक्षसों से इतनी ताकत से लड़ाई लड़ी कि मौत भी उन्हें हिला नहीं सकी। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? कि आप यह देख रहे हैं, आपके पास भी वही शक्ति है। अभी आपका दिमाग बिखरा हुआ है, आप नाराज हैं, निराश हैं, वासनापूर्ण, आदि, थका हुआ, लेकिन आपके अंदर एक आग है, और वह आग, अगर आप उस पर काबू पा लेते हैं, आपके जीवन, आपके भाग्य, आपकी आत्मा को बदल सकती है। ब्रह्मचर्य केवल सेक्स ना करने के बारे में नहीं है, यह एक छोटा सा हिस्सा है। यह आपकी जीवन शक्ति को बनाए रखने के बारे में। फिर आपका बीज आपकी शक्ति है, आपके विचार आपकी सेना है, आपका ध्यान आपका हथियार है, और चारों ओर देखें, दुनिया आपकी शक्ति पर 24/7 हमला कर रही है। हर विज्ञापन, हर रील, हर स्क्रीन आपके दिमाग को आपके उद्देश्य से दूर खींच रही है, इसलिए आप खोया हुआ महसूस करते हैं। लेकिन एक रास्ता है, और पहला कदम, भागना बंद करो, खुद का सामना करो। वह लड़का जो बोध गया के लिए रवाना हुआ था, वह मैं था 2 साल पहले।
आज मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी कमजोरी के क्षण हैं, लेकिन मैं जाग रहा हूँ, मैं जागरूक हूँ और मैं यह जानता हूँ कि दुनिया में कोई भी सुख मेरी शांति खोने के लायक नहीं है। आप सफलता चाहते हैं, शक्ति, सम्मान, गहरा प्यार, तो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखें। अपनी आग का सम्मान करना सीखें, क्योंकि कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है। कोई गुरु नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ आप। तो यह मत पूछिए क्या आधुनिक समय में ब्रह्मचर्य संभव है। खुद से पूछिए, क्या मैं अपने वास्तविक जीवन के लिए लड़ने को तैयार हूं, या मैं पर्दे के पीछे धीरे धीरे मरता रहूंगा। आपकी पसंद। और याद रखिए, बुद्ध दुनिया से भागे नहीं थे, वे इससे परे चले गए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है तो इसे नजरअंदाज न करें। अभी आप अपने सीने में जो आग महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह आपकी आत्मा है जो याद कर रही है कि आप वास्तव में कौन हैं। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह एक क्रांति है। कमजोरी के खिलाफ, भटकाव के खिलाफ, आत्मविनाश के खिलाफ। तो अगर आप अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपना जीवन वापस पाने के लिए तैयार हैं तो आज ही शुरू करें, अभी शुरू करें। इस दिशा में एक कदम भी सब कुछ बदल सकता है। और अगर यह कहानी आपके लिए कुछ मायने रखती है तो इसे हर उस भाई के साथ शेयर करें जिसे जागने की जरूरत है, क्योंकि इस पीढ़ी को और शोर की जरूरत नहीं है, इसे आत्मनियंत्रण के योद्धाओं की जरूरत है। यह अंत नहीं है, यह आपके वास्तविक जीवन की शुरुआत है। मिलते हैं रास्ते। अमर जय हो।